कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपको मालूमात फराहम कर रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह, ख़ानदान गुलामा का बानी और तुर्कों के एक ख़ानदान ऐबक से ताल्लुक़ रखता है। कुतुबुद्दीन एक ग़ुलाम था। बचपन में उसे तुर्किस्तान से नेशापुर लाया गया और हाकिम नेशापुर ने उसको खरीद कर उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 6वीं सदी हिजरी 12 सदी ईस्वी के रुबा आखिर में सुल्तान मुइज़ुद्दीन गौरी के पास आया तो वो ज़माना उसकी जवानी का ज़माना था। सुल्तान गौरी ने उसकी काबिलियत और लियाकत को देखकर कुछ ओहदे उसको तजवीज़ किए। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मुइज़ुद्दीन सुल्तान गौरी ने ममलिकत पाक व हिंद का नज़्म नस्क़ और उसकी तौसीक़ का काम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया। 1192 ईस्वी में ऐबक ने हाथी में हिंदुओं की बगावत फिरौ की। हाथी की असर नौ कलाबंदी की। दरियाए जमुना अबूर करके ऐबक ने बुलंदशहर और मेरठ पर कब्जा कर लिया और जब उसे दिल्ली के बाजगुजार राजा की खुफिया तैयारियों का हाल मालूम हुआ तो दिल्ली पर हमला आवर हुआ और उसे फतह कर लिया। 1192 ईस्वी में ऐबक ने दिल्ली को अपना मरकज बना लिया। जब पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने चौहान राजपूतों की एक फौज जमा करके रणथंभौर पर हमला किया तो ऐबक फौज लेकर वहां पहुंचा और चौहानों से रणथंभौर और अजमेर खाली करा ली। मगरबी पंजाब के गैर आबाद इलाकों में मुख्तलिफ कौमें राजधानी करती रहती थीं। इनमें खोखर ख़ास तौर पर मशहूर थे और कभी कभी इनकी सरकशी और शहज़ोरी बढ़ जाती तो सुल्तान को खुद उनकी तादीब के लिए आना पड़ता था। चुनाचे 1205 में जब उनकी शोहरत बहुत हद तक बढ़ गई तो सुल्तान को दूसरी मुहिम्मत छोड़कर एक बार फिर पंजाब का रुख करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक को शुमाली मगरबी सरहद पर खतरे की वजह से अक्सर लाहौर में रहना पड़ा। इस दौरान में एक बार शहर से बाहर चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर सख्त जख्मी हो गए और 4 साल बाद वफात पाई। उसका मकबरा अनारकली बाजार से मलिका गली में है, जो कि अब दोबारा तामीर किया गया है। गुज़श्ता चंद सालों में उसकी तामीर और मरम्मत पर बहुत खर्च किया गया है ताकि इस बादशाह की इज्जत और अजमत का ख्याल रखा जा सके। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत खूबियों का मालिक था। हिंदुस्तान की बेशतर फतवात उसके हाथ से या उसकी सरपरस्ती में हुई। उन्होंने बड़ी होशियारी और मुस्तैदी से इन फतवात में हिस्सा लिया और अपनी 4 साल हुकूमत में उसने सल्तनत दिल्ली को बैरूनी आफात से बचाने की भरपूर कोशिश की। वो बड़ा फियाज था। जब इनाम देने पर आता तो हजारों और लाखों की नौबत पहुंच जाती, इसलिए वो लाख बख्श के लक़ब से मशहूर था। ऐबक की तामीर करदा इमारतें 800 साल गुजरने के बाद भी बिल्कुल सही और सलामत हैं और यादगार तहजीबी वर्षा हैं। इन इमारत में
मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम काबिल जिक्र है। इसके मशरकी दरवाजे पर साल 1191 ईस्वी दर्ज है। मस्जिद का रकबा 50,000 मुरब्बा फुट था, जिसको अल्तमश ने बाद में बड़ा कराया और 1,44,400 मुरब्बा फुट तक ले गया। सदर दरवाजे पर 20 फुट कुतर का गुम्बद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार तामीर कराया, जो कि अजायबात आलम में शुमार होता है और बकौल फर्गूसन ये मुसलमानों की फतह हिंद का अलम है। बितवार के अंदर एक महल कसरे सुफैद के नाम से तामीर कराया, जो एक बादशाह की यादगार में तामीर किया गया। इसके अलावा ऐबक की दूसरी बड़ी शानदार और पुरतकल्लुफ तामीर अजमेर की जामा मस्जिद है, जो 1200 ईस्वी में तामीर हुई। ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तरह नक्शो निगार से मुज़य्यन है और इसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल परवेज़ आसिफ कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।